शिवानी 18 वर्ष की थी जब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अशोक को भी ढाबे पर काम पर लगा दूं। कम से कम घर चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं माँ, अशोक अभी छोटा है, उसके पढ़ने की उम्र है और मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर बड़ा बने। तेरे बाबा जिंदा होते तो वो पढ़ सकता था, पर अब वो ही नहीं रहे तो किसी को तो घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मैं हूं ना माँ, मैं संभाल लूंगी जिम्मेदारी। पर बेटी तू ये कैसे करेगी? कर लूंगी माँ, तो चिंता मत कर। शिवानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने लोगों के यहाँ घर का काम करना शुरू कर दिया। वो 3 घरों का काम कर रही थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी तो रात को 8 बजे घर लौटती थी, वो भी पूरी तरह थकी हारी। इतनी मेहनत मुशक्कत करके शिवानी ने अपने छोटे भाई अशोक का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर क्या था, हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है शिवानी, तुझे अशोक का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं करवाना चाहिए था। अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे संभालेगी? माँ तुम कितनी चिंता करती हो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। शिवानी ने और घरों में काम वाली का काम शुरू कर दिया। अब वो रोज सुबह 6 बजे घर से जाती और 9 बजे लौटती थी। दीदी तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा छोटे? दीदी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जब पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनेगा ना, तब मेरी मदद करना, समझा? अब जाकर स्कूल की पढ़ाई कर। ऐसा करते करते शिवानी की जिंदगी के 5 साल निकल गए। एक दिन की बात है, शिवानी के लिए एक रिश्ता आया था। देख शिवानी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, तू इससे शादी करके बहुत खुश रहेगी। माँ, मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा? क्या मेरा होने वाला पति आप दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो मैं बिना देखे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा। तुझे क्या जिंदगी भर कुंवारी रहना है? अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। दुर्गा अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करती रही, पर शिवानी उसकी एक नहीं सुन रही थी। शिवानी की जिद सुनकर दुर्गा परेशान थी। एक दिन दुर्गा की बहन उससे मिलने आई। क्या हुआ दीदी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे, शिवानी की शादी का सोचकर परेशान हूँ। पर उसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आया था ना? रिश्ता आया तो था, पर वो शादी के लिए मान नहीं रही है। पर क्यों? वो बोल रही है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका होने वाला पति मेरी और अशोक की जिम्मेदारी संभाले। अब तू ही बता, ऐसा कभी होगा क्या? कोई दामाद अपनी सास और साले को संभालता है क्या? ऐसा तो मुश्किल है, पर मैं शिवानी की बात समझ गई। उसको आप दोनों की चिंता है। मैं भी समझ रही हूँ, पर तू तो देख रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऊपर से वो दिन रात लोगों के घरों के काम करके खपती जा रही है। उसे भी तो सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए ना? मिलेगी, जरूर मिलेगी। शिवानी की सोच बहुत अच्छी है, एक दिन उसे सारी सुख सुविधाएं जरूर मिलेगी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उसे ये सब जल्द से जल्द मिले। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शिवानी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवानी डर गई और दौड़ने लगी। वो जो चीज थी वो भी शिवानी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आखिर फिर शिवानी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिवानी ने देखा कि वो अजीब सी चीज एक बौना था। उस बौने ने शिवानी को एक संदेश दिया और वो बौना गायब हो गया। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी उठकर खड़ी हुई और फिर उसने वो संदेश खोला। तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। शिवानी,
हम जानते हैं कि तुम अपने भाई और माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कल सुबह 4 बजे यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये संदेश पढ़कर शिवानी परेशान थी कि आखिर बौने कौन थे और वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। पर शिवानी अपने भाई और माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बौनों से जरूर मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे शिवानी उसी ठिकाने पर पहुंच गई। 2 बौने उसका वहां इंतजार कर रहे थे। मैं बौनों का राजा हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाना खाएंगी। हाँ। कैसा काम? और मैं ही क्यों? आओ मेरे साथ। राजा बौना शिवानी को एक गुफा के पास ले गया। इस गुफा में एक पिंजरे में मेरी रानी को कैद किया गया है। ये जादुई गुफा है। मेरी रानी को एक जादूगर ने कैद किया है। इस जादुई गुफा के अंदर जाने वाला बौना जिंदा नहीं लौटेगा, पर इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसके अंदर जाओ और मेरी रानी को बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ये मेरा वादा है। इस गुफा में कोई खतरा तो नहीं? कुछ सांप बिच्छू होंगे, पर बाकी कोई खतरा नहीं है। सांप बिच्छू सुनकर शिवानी सोच में डूब गई। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं जिंदा बाहर आ गई तो अशोक की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शिवानी उस गुफा के अंदर गई। गुफा में बहुत अंधेरा था। एक सांप शिवानी को अपने फन से डरा रहा था। शिवानी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अंदर गई। अंदर एक छोटे से पिंजरे में बौने की रानी कैद थी। वो रही रानी। शिवानी ने वो पिंजरा खोला और बौनों की रानी बाहर आई। बौनों की रानी ने जादू किया और सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। फिर शिवानी रानी को लेकर गुफा से बाहर आ गई। रानी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी को गले लगा लिया। बहुत अच्छे शिवानी, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा ने जादू से सोने के सिक्कों से भरी 2 बड़ी पोटली शिवानी के सामने रख दी। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल करना है। जी पूछिए। तुमने अपने जान की परवाह क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैं पूरे समय अशोक की बेहतर जिंदगी का सपना देख रही थी। अशोक को दुनिया की हर खुशी मिले, बस यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। मैंने तुमसे अच्छी बहन जिंदगी में नहीं देखी। शिवानी जी, आप हमेशा खुश रहो। बौने वहाँ से गायब हो गए। बौनों के दिए हुए सोने के सिक्कों से शिवानी और उसका परिवार अमीर हो गया। उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ गईं। और फिर 1 साल बाद शिवानी की शादी हो गई। दुर्गा का सपना पूरा हुआ और सब कुछ सही हो गया। इस गरीब बहन का प्यार ही वजह थी कि आज सब कुछ सही था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। एक कस्बे में 15 साल की लड़की पिंकी रहती है। पिंकी की आंखें एक कार एक्सीडेंट में कई साल पहले ही जा चुकी हैं। पिंकी के माता पिता की मृत्यु हो गई है। सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम पर है। पिंकी की देखभाल के लिए उसके दूर के चाचा चाची विश्वास और रेशमा अपनी 12 साल की बेटी अवनी के साथ पिंकी के घर रहने आ जाते हैं। पिंकी आंखों पर काला चश्मा लगाकर घर में कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। तभी बाहर से चाची आवाज लगाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी मुन्नी, तू अकेले क्यों परेशान हो रही है? अब आ गई है ना तेरी चाची शहर से, तेरा पूरा ध्यान रखेगी। चाची, इस समय आकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, एहसान कैसा है, तू मेरी बेटी जैसी है और मैं इस समय तेरा साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी? भगवान ने मेरी माँ को छीना है, लेकिन मुझे माँ बाप और एक छोटी बहन भी दे दिए हैं।
धन्यवाद भगवान जी। पिंकी के रिश्तेदार उसके घर ही रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी के चाचा उसकी बाहर की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने लगते हैं, तो वहीं उसकी चाची घर के धन पर कब्जा करने लगती हैं। पिंकी सुबह के समय आंगन में बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है, लेकिन आज उसकी चाय नहीं आई। वो चाची को आवाज लगाती है, चाची जी, आज मेरी चाय नहीं आई है, मुझे भूख लग रही है। हाँ, नहीं आई है तो क्या हो गया? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? तूने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने सिर्फ आपसे चाय मांगी है और आप कुछ भी क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई है, जो मैंने तुझ अंधी की जिम्मेदारी ली थी। तेरे चक्कर में मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। चाची जी, मुझसे जितना भी बनेगा मैं अपना काम खुद कर लिया करूँगी। बस फिर क्या था, पिंकी गिरते पड़ते काम करने लगी और रोज अपनी माँ को याद कर कर के रोने लगी। चाची ने पिंकी पर अत्याचार बढ़ा दिए और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिंकी अपने कमरे में होती है और बाहर से उसके चाचा हाथ में कुछ पेपर्स लेकर आते हैं। पिंकी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। बिटिया, अगर तू मना ना करे तो मुझे तुमसे एक काम है। चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेझिझक बोलिए ना, क्या बात है? ये कुछ जरूरी कागज हैं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं बिटिया। तुम स्याही से अंगूठा लगा दो। ये कैसे पेपर्स हैं? तुम इतना मत सोचो, ऐसे ही बिजली के बिल के कागज हैं। इसे भरने के लिए तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। बिटिया, अब देर मत करो और जल्दी से इस पर अंगूठा लगा दो। ऐसा क्या है जो चाचा मुझसे छिपा रहे हैं और कागज पर अंगूठा लगवाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। ठीक है चाचा जी, लाइए, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से अंगूठा लगा दो। चाचा पिंकी का हाथ पकड़कर सही जगह अंगूठा लगवा देते हैं। चाची भी बहुत खुश होती हैं और घर में सबके लिए खीर बनाती हैं। अरे भाग्यवान, थोड़ी सी खीर पिंकी को भी दे दो। अरे हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल है उसका, मरने दो उसको। हमने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसका ख्याल ना रखें। हाँ हाँ, अब फिक्र कर ली हो तो रहने दो और जल्दी इस अंधी से पीछा छुड़ाओ। चाचा चाची की ये बातें पिंकी सुन लेती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। चाची का अत्याचार उस पर दिन रात बढ़ता जा रहा है। अवनी भी उसे परेशान करती है और चिढ़ाती है। एक शाम को अवनी घर में खेल रही होती है। उसके बराबर में ही पिंकी बैठी होती है। तभी अवनी का पैर पिंकी की छड़ी से लग गया और अवनी नीचे गिरकर रोने लगी। माँ, देखो ना, इस अंधी ने मारा है मुझे। ये सुनकर अवनी की माँ रेशमा आग बबूला हो जाती है। अरे खुद तो अंधी है ही, मेरी बेटी को भी करना चाहती है। मैं तो इसकी नीयत पहले से ही जानती थी। आवाज सुनकर विश्वास भी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? तुम ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं इसको एक पल भी अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती। चाची जी, अवनी मेरी छोटी बहन है, मैं इसको क्यों मारूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि तू कितना सच बोलती है। रेशमा बहुत गुस्से में होती है और उसने पिंकी को स्टोर रूम में रहने के लिए भेज दिया। पिंकी स्टोर रूम में बैठकर अपने माँ बाप को याद कर रही है और अपनी किस्मत पर रो रही है। तभी स्टोर रूम में एक अदृश्य आवाज आती है। पिंकी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हालात से गुजर रही हो।
इसीलिए मैं आज तुमको कुछ दे रही हूँ। तुम अपने बराबर में रखे बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो और उसे खोल कर देखो। पिंकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और बॉक्स उठाकर उसे खोल कर देखती है। घबराओ नहीं पिंकी, अपनी आँखों से चश्मा अलग हटाओ। पिंकी अपना काला चश्मा अलग हटाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि बॉक्स के खुलते ही पूरा स्टोर रूम रोशनी से चमक गया। और हैरान करने वाली बात ये थी कि पिंकी अपनी आँखों से ये जादू होते देख पा रही थी। उस बॉक्स में 2 सुंदर आँखें थी, जो बॉक्स से बाहर निकलकर पिंकी की आँखों पर जाकर चिपक गईं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये सपना नहीं, सच है। ये तुम्हारी माँ की जादुई आँखें हैं। वो ये तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। जब तुम अपनी आँखें छूकर जिसकी भी आँखें छूओगी, उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। इससे तुम जन कल्याण का काम करना। पिंकी चारों तरफ देखती है, आवाज गायब हो जाती है। प्रिय चाचा और चाची जी, आप अब जल्दी से सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाओ। पागल हो, ये घर हमारे नाम है और तुमने ही इस घर के कागजात पर अंगूठा लगाया है। पागल तो आप हो, जो आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं अंगूठा नहीं लगाती हूँ, बल्कि साइन करती हूँ। मैं फर्जी केस में तुमको अंदर करा सकती हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। ये सुनकर रेशमा और विश्वास हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। पिंकी ने अब एक NGO खोला है और वो अब अंधे लोगों को उनकी रोशनी वापस देकर सेवा कर रही है।